नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर। आज आपके बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, इसी को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसी को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसी को नई नगरी सभ्यता भी कहते हैं और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जिस टीले की खोज की गई थी वो टीला था हड़प्पा टीला, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया है। तो हड़प्पा जो टीला है, इस टीले का सर्वप्रथम जो खोज की गई हड़प्पा टीले का सिंधु सभ्यता में पहला स्थल है हड़प्पा टीला। इसकी सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मेसन के द्वारा की गई थी और यह खोज की गई थी दोस्तों 1826 ईस्वी में। इसी चार्ल्स मेसन ने 1842 में एक लेख प्रकाशित करवाया भारत में प्राचीनतम नगर के नाम से, जो उसमें हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। इसने चार्ल्स मेसन ने लेख प्रकाशित करवाया था 1842 में, उस लेख में हड़प्पा का उल्लेख इसने किया चार्ल्स मेसन ने। अब बात है उसके बाद में जब अपने भारत में रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ 1853 से 1856 के बीच, और उस टाइम में अपने भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेल प्रारंभ हुई थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। अब बात है प्रथम अपने कराची से लाहौर कराची के बीच में 1856 में रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अब रेल लाइन के अंदर ईंटें भी बिछाई जाती है, तो ईंटों के लिए, इन ईंटों के कार्य के लिए या इन रेल बिछाने का जो कार्य है वो दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक का नाम था जॉन बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। इन दोनों को, ये दोनों भाई थे, इसलिए इनको बर्टन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले इन रेल के कार्य के लिए, ईंटों के लिए हड़प्पा टीले की खुदाई की गई और इस हड़प्पा टीले से यहाँ पर ईंटें निकाली गई। तो इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले यहाँ पर सभ्यता दबे होने का संकेत दिया बर्टन बंधु, या फिर कह सकते हैं जॉन बर्टन या विलियम बर्टन है। पर उस टाइम में अंग्रेजी सरकार का शासन था, कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और इसकी स्थापना कनिंघम, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका भारतीय पुरातत्व विभाग का जो प्रथम अध्यक्ष या इसका अध्यक्ष बनाया गया वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे और इसी को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम कह सकते हैं या अलेक्जेंडर कनिंघम इसका पूरा नाम है। अब इसके बाद बात करें तो 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बनकर आया। लॉर्ड कर्जन भारत का वाइसराय बनकर आया, तो इसी लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। अब देखो, यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग, इसी का नामकरण बदल दिया और इसी को बदलकर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 1904 में। उसके बाद 1905 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष सर जॉन मार्शल बने। सर जॉन मार्शल ने ही इस अपने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। पहली बार सिंधु सभ्यता जो नाम देने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है सर जॉन मार्शल, और इसने सिंधु सभ्यता का जो नाम का प्रयोग किया वो 1924 में किया था। इसने पहली बार सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग। उसके बाद इसे जॉन मार्शल ने 1942 में लंदन वीकली पत्रिका प्रकाशित करवाई और इसी पत्रिका जो प्रकाशित करवाई उसमें सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया इसने। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की खोज की बात की जाए तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसकी पहली बार खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो यह था दोस्तों सिंधु सभ्यता का टॉपिक। सिंधु सभ्यता घाटी या सिंधु सभ्यता कहते हैं। पहली बार जिस टीले की खुदाई की गई थी उस टीले का नाम था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया।
और पहली बार जो इस सभ्यता का संकेत, तो वो संकेत किसने दिया? पहली बार खोज चार्ल्स मैसन का नाम आएगा। लेकिन अगर बात आ जाए सिंधु सभ्यता की प्रथम बार खोज कब हुई, तो खोज 1921 में और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका अगला पार्ट 2 भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।